टोटल को हमने जितने शेड्यूल रखे हैं वो है 42 शेड्यूल प्लान में इस कार्य को पूरा, जैसे हमने शेड्यूल आपको दे रखे हैं, आप उसको देख भी सकते हैं। खोल लें उस शेड्यूल को एक बार, अगर आपके पास में एसटी का शेड्यूल हो आप उसमें देखें क्या क्या चीजें हैं। सबसे पहले बुक लिस्ट दी है, इसको लेके थोड़े से मेरे पास में लोगों की जो है मैसेज आने स्टार्ट हो गए, सर किताबें बहुत लगा रखी है। मैंने कहा ये मैंने लगाई नहीं है, ये लगाई नहीं है, मैंने बताया है कि इतनी प्रचलित बुक्स हैं, ये सिर्फ प्रचलित बुक्स हैं, ये प्रचलित किताबें हैं जो है, जो इतिहास में आप किसी से पूछेंगे आपको कुछ सुझाव देगा तो ये वो किताबें। अब इसमें से सिर्फ हमने हर खंड के लिए सिर्फ एक किताब को चुनना है, एक ही किताब, क्योंकि टाइम तो कितने वही 90 दिन। अब 90 दिन में दो कोई प्राचीन के ले लेगा, दो मिड के ले लेगा, दो वर्ल्ड के ले लेगा, दो आधुनिक के ले लेगा, एक रिसर्च वाली, एक राजस्थान की, इतनी किताबें नहीं हो पाएगी, इतनी किताबें नहीं होगी। अब हमने ये देखना है कि इसमें ऐसी क्या चीज है जो थर्ड पेपर वाली मैच करती है। आप इसको सेकंड पेपर को देखेंगे, ए ग्रुप है इसका, बी खंड है और सी खंड है। सी खंड में यहाँ देखेंगे तो ये राजस्थान आ रहा है, 50 क्वेश्चन, इसके 50, इसके 50। ये पार्ट आप जब मिलाएंगे कि थर्ड पेपर का खंड है ए और सेकंड पेपर का खंड है सी, ये एक ही, कितना फर्क हो सकता है? 80-20 का अनुपात हो सकता है, 80-20 का भी नहीं होगा, 90-10 का हो सकता है, इतना ही भिन्न, बाकी भिन्न है ही नहीं। यानी 10% चीजें जो है वो आपको यहाँ एक्स्ट्रा पढ़नी पड़ सकती है, वरना ये सेम है, ये दोनों चीजें सेम है। तो आप ये मान के चलें कि अगर आप हिस्ट्री सब्जेक्ट के हैं आप, और हिस्ट्री सब्जेक्ट के हैं आप, अगर आप हिस्ट्री राजस्थान हिस्ट्री सब्जेक्ट में पढ़ रहे हैं, सेकंड पेपर के सी ग्रुप में आप पढ़ रहे हैं, तो आप ये माने कि थर्ड पेपर का ए ग्रुप आपका तैयार हो रहा है। और अगर आप थर्ड पेपर की ए ग्रुप खंड को पढ़ रहे हैं तो आप मान के चलें कि इसके जो आपके आने 15 से लेके 20 क्वेश्चन और 50 ये सारे आपके एक ही मैटर में लगभग 70 क्वेश्चन है या 65 क्वेश्चन है वो तैयार होते हैं एक में। सर काम को बढ़ाया उलझाया गया है। अगर आप काटेंगे तो एक तरीके से देख ले, थर्ड पेपर में कर रहे हैं ना आप, तो ये मान लो सेकंड का ये आपका काम कंप्लीट है, यहाँ अपने को ज्यादा मत हमारी करने की जरूरत है, ये पूरा हो रहा है हमारा। अगर उसको देखें किताबों के चयन में 90 दिन में अगर कहूँ मेरी तरफ से, अगर मैं किसी किताब का सुझाव दूं, प्रचारित नहीं करना है, बताना नहीं है। अगर ऐसा हो जाता है लोग करेंगे किताब का प्रचार प्रसार कर रहे हैं, कुछ लोग आलोचना भी कर देंगे, इस किताब को पढ़ के कोई असिस्टेंट प्रोफेसर थोड़े पढ़ सकता है, वहाँ खराब मत हो जाना उनके पास में, और उस किताब का नाम है ये, ठीक है। मैं तो ये कह रहा हूँ, बंद कमरे में कह रहा हूँ, मैं सार्वजनिक नहीं कह सकता ये बात, ये कहूंगा तो आलोचना हुई। वो क्या है, और ये पढ़ के गाइड पढ़ के कॉलेज लेक्चर थोड़ी पढ़ सकता, फलां पढ़ो फलां पढ़ो फलां पढ़ो। क्योंकि जब भी आप किसी व्यक्ति से सुझाव लेते हैं किताब का, वो विद्वान बन जाते हैं, उसे लगता है कि अब मैं इसको ऐसी किताबें बताऊं दुनिया में वो अद्वितीय ही हो ऐसे, फिर वो बताता है प्राचीन के खोज के लाता है, अथाह में जाके से खोज निकाल के ये फलां किताब है पढ़ो, वो पता नहीं कब की छपी हुई 57 के बाद में शायद दोबारा वो पब्लिश ही ना हुई, वही पढ़ी। अपने को काम निकाले, अपने को लेक्चर बनना है। क्योंकि धीरज जी से पूछेंगे ना उनके दिल की बात, धीरज जी की 5वीं रैंक है ना वो आरपीसी में, वो इस किताब से, मुझे पता है कहने वो कह देंगे सर मैंने वो पढ़ ली कुछ नहीं पढ़ी उन्होंने, इस किताब को पढ़ा सिर्फ एक किताब। 90 दिन में यही होगी, 90 दिन में यही किताब होगी, और किताब से पंगा मत लेना अपने लिए। बाकी किताबें वही है, उनको हिस्ट्री की जितनी किताबें हैं आपकी उनको बंद हो, दूर छोड़िए, आपकी आपके मन में भी आए तो आप उस किताब के पास में नहीं जाइए। अब इसके साथ में हिस्ट्री वाले तीनों खंड जो है ना, वो तीनों खंड जो है ना वो तो हमारे हो रहे हैं कि यहाँ मान लो इसमें एक खंड के अंदर मैं ये कहूँ फर्स्ट पेपर में ए बी और सी में, यहाँ पे आपका प्राचीन वाला खंड जो है ये आर्य से हम कर लेंगे, मध्य वाला खंड जो है वो आर्य से कर लेंगे, अनुसंधान वाला जो खंड है उसके लिए एक ही किताब है, जो आजकल जो भी ऑनलाइन पढ़ा रहे हैं, कुछ भी कर रहे हैं, वीडियो जो बना रहे हैं, जिस किताब से बना रहे हैं, जिस किताब से वो अंडरलाइन करके लिख के पेज पे ला के वीडियोज बनाते हैं, वो एक ही है। अच्छा डी सिंह है क्या, और चित्रा राव वाली किताब, बस ये लैंग्वेज। अब बहुत से कहते हैं सर लैंग्वेज कौन समझ में आवे, माने समझ में जैसी आई, आपने पहले आपकी ये विषय रहा भी है, पहले कब पढ़ा था, अगर किसी को याद, पहले कब पढ़ा था इस विषय में? एमए में पढ़ा था। अब एमए में जैसे पढ़ा वो हमें पता ही है, एमए में ढंग से पढ़ लेते तो समझ में आता, एमए में नहीं पढ़ा तो नहीं समझ में आएगा। एमए में था ना रिसर्च वाला,
नहीं था आपके? होता है, ये कंपलसरी में है भाई, होता है रिसर्च वाला। नेट में भी है, ये नेट में भी है, नेट में से 3-4 क्वेश्चन आते हैं इसके, एमए में है रिसर्च वाला। अपने उसे एक किताब पे रहना एचडी सिंह वाली, और उसमें करना क्या है कि पहले रिवीजन में आप ये करेंगे, पहले रिवीजन में जितनी यूनिट हमारे हैं उसमें से 10% निकालने हैं आपने। पढ़ने का मेथड ये हो सकता है कि जो यूनिट शेड्यूल में, जैसे मैंने पहले शेड्यूल में जो यूनिट दी है, आपका ये टारगेट होगा कि उसके लिए मैं 10 ऑब्जेक्टिव पर्सन निकालूं। ऐसे करते करते 10-10 करते, अगर प्रत्येक खंड से 10-12 क्वेश्चन ले लिए और आप पुराने पेपर देखेंगे, ऊपर ही पूछा सिंपल बिल्कुल 1 लाइन वाले क्वेश्चन पूछे गए हैं, और जो कथन वाले लंबी लाइनों वाले आते हैं वो किसी के भी सही नहीं होते, तो उससे डरने की बात ही नहीं। तो 2 खंड तो है ए और बी, हम आर्य से कंप्लीट कर लेंगे। यहाँ फिर वापस इस खंड को अपने देखें तो ये वाला खंड जो आ रहा है आपका आधुनिक वाला, और ये खंड जो आ रहा है वो क्या आ रहा है आपका विश्व वाला। जो विश्व के लिए लगभग आप जो पढ़ ही रहे होगे, भास्कर पढ़ रहे हो, जो भी पढ़ रहे हो आप उसको निरंतर पढ़ते रहे। ये खंड पुनः हमारा किससे हो जाएगा? आर्य से हो जाएगा। तो नई चीज हमारे लिए जो बच रही है पहले पेपर में, दूसरे पेपर में सिर्फ एक ये चीज है जो कि इसके लिए हमारे लिए नई है, उस पर हमें काम करना पड़ेगा। या इसके साथ में नई चीज आपके लिए मैं कह दूं वो है आर्थिक समीक्षा वाली। इसके अलावा एक भी चीज ऐसी नहीं है जो आपने कभी ना पढ़ी हो। यही 2 चीज है कि कॉलेज लेक्चर में जो हमें कहें कि हमें इस पे सबसे ज्यादा काम करने की, ध्यान देने की जरूरत है। बाकी सारी चीजें जो आपने कभी न कभी पढ़ी हुई है, आपसे जो है अछूती नहीं है। सिर्फ यहाँ काम, इसको थोड़ा सा टाइम ज्यादा दे दो, बस इतना सुनो, पर कम किताबों को लेके मैं इसीलिए कह रहा हूँ, कहीं 90 दिन में आप उलझ गए ना तो एक रिवीजन भी आप नहीं कर पाएंगे। आज ये शेड्यूल के अनुसार भी रखो, और खुद का भी कई बार टारगेट ले लो कि शेड्यूल फटाफट पूरा कर दिया, उसके बाद में खुद का भी पैरेलल एक शेड्यूल चलाओ कि आज ये को आप 7 दिन में, 10 दिन में एक बार अपने स्तर से भी उसको पूरा करेंगे। आज मैंने आधुनिक उठा लिया, डेली उसके 10 पन्ने में पढ़ रहा हूँ, और करके मैंने अगले 7 दिन में आधुनिक को पूरा कर दिया, वीडियो को पूरा कर दिया। ये टारगेट भी आपको रखना पड़ेगा। और स्कूल लेक्चर पाठ्यक्रम की अगर मैं तुलना करूं तो सिर्फ और सिर्फ वर्ल्ड हिस्ट्री में शायद मेरे ख्याल से 4 टॉपिक ऐसे हैं जो कि भिन्न है। बाकी जो स्कूल लेक्चर की जिन्होंने तैयारी की है, जो तैयारी कर रहे हैं, 4 ही टॉपिक ऐसे हैं जिसमें एक तो आपका शीत युद्ध वाला है, आर्थिक वाला है, और प्रबोधन है, और एक शायद गुट निरपेक्ष, एक आध टॉपिक। बड़े बड़े टॉपिक ये 4 ही हैं जो कि स्कूल लेक्चरर में नहीं थे, और आप पहली बार इनको पढ़ रहे हैं। और कहीं ना कहीं आपने कभी न कभी +2 में या बीए में आर्थिक इसको, आर्थिक मंदी को भी पढ़ा है, शीत को। आर्थिक मंदी के तो सारे 10% आर्थिक मंदी के तो 10% है, 10-5 शीत युद्ध के बनते हैं। पहला काम तो ये करना है, इनको निपटा के साइड में करना, एक पन्ना लेना, आर्थिक मंदी के बनने वाले 8 से 9% बना लेना। ज्यादातर जो आया वो तिथि को लेके है, कब आर्थिक मंदी किससे रिलेटेड है या जो भी है, गुट निरपेक्षता है, प्रबोधन युग। ये मोटा मोटा जो मैंने आपको बताया वो था 3rd पेपर को लेके, 1st पेपर को लेके, 2nd पेपर को लेके। जो पूरा प्लान जो हम करवा पाएंगे आपको, वो सारी बातें थी। करना जो है वो आपके हवाले है, जितना भी जो है। इसमें भी टेस्ट पेपर का क्या रहेगा, टोटल आपके जो पेपर रहेंगे वो 42 रहेंगे। ये काम जो पूरा हम करवा देंगे वो 6 अक्टूबर तक करवा देंगे। और कब से इसको स्टार्ट करेंगे? 3 जुलाई को इसको स्टार्ट करेंगे। वीक में वही, वीक का पहला दिन है, दूसरा नहीं है, फिर तीसरा है, फिर चौथा नहीं है, 5वां शायद दिन है इसका। इस प्रकार जो ये टेस्ट चलेगा। 21 दिन बाद में एक इसका जो है मेजर पेपर आपका हम करवा देंगे। ये सर आपका समय की चलेगा, 1st पेपर और 2nd पेपर का दोनों का काम। इसका जो आपका हर दिन का जो है, एक दिन छोड़ के एक दिन जो पेपर है, उसमें हमने प्रश्नों को रखने की संख्या जो लगभग 55 से 60 या 65 प्रश्नों की संख्या रहेगी। अगर पहले स्कूल लेक्चर बैच में आप थे तो आपको जो पता है वो सेम ही पैटर्न चलेगा, उससे भिन्न पैटर्न नहीं चलेगा। ये सारी चीज़ें थी जो मैंने अपनी ओर से कही आपको कि हम क्या करवाएंगे, क्या प्लान रहेगा। इसके बाद में अब आपके जिज्ञासात्मक जो प्रश्न है वो आप पूछ सकते हैं किसी भी प्रकार से। मन में नहीं रखने हैं, यहाँ से कुछ मन में क्वेश्चन लेके नहीं जाए। अगर आप चल के आए हैं, अगर आप कहाँ से चल के आए, मानगढ़ से 50 किलोमीटर आए हैं, 50 किलोमीटर आप जाएंगे, 100 किलोमीटर सफर के बाद में भी अगर आप ट्यूशन लेके जा रहे हैं तो फिर वो गलत है। कोई मन में हो तो किसी प्रकार जरूर बताएंगे। सर ये आर्य वाली जो स्कूल लेक्चर की थी वही पढ़े? हाँ वही आ रही है, 616 पेज वाली, वो 616 पेज वाली, उसी को पढ़ने बाद उसी डिग्री तो 3 किताबें रखें आप। तो एक तो आर्य को रखेंगे, 2 पे आप विश्व इतिहास के लिए जो भी है भास्कर रखें या जो भी रखें
वो रखें। 3 पे जो रिसर्च के लिए जो अपने रख रहे हैं वो चित्रा राव वाली जो किताब है वो रखें। और एक जो है 4 नंबर पेनोरमा जो है जो हमारे काम में आ जाएगी थर्ड पेपर के में भी फर्स्ट यूनिट के लिए। 4 ही किताब है, 4 ही। अरे इतनी हो पाएगी, ज्यादा मत खरीद लेना। संपत जी कोई आप बात बताना चाह रहे हैं विद्यार्थियों के लिए? कोई भी? महेंद्र साहब, भवानी जी, सुभाष जी, आप, हितराम जी, कोई भी क्वेश्चन? एक भी क्वेश्चन नहीं। एक बार नहीं पूछा सर फीस कितनी होगी? कैसे नहीं? ये सबके मन में, ये सबके मन में है, पर पूछ नहीं सर, उससे पहले एक प्रश्न है, आपकी पोस्टिंग कितनी दूर है सर यहाँ से? मेरी पोस्टिंग है यहाँ से 140 प्लस 140 200। सर मेरी पोस्टिंग नाचना थी ना, तो 3 टीचर थे, वो जैसलमेर वो पोखरण से आते थे, वो 140 किलोमीटर आते थे, 140 किलोमीटर जाते थे। हम मतलब आपसे आग्रह है कि आप भी वो दौरान नहीं, वो मैं फीस में वही बताने वाला हूँ। अब मैं फीस जो है ना, मैं ये मान लो अपने ऐसे कर लेते हैं, मैं यहाँ से जाऊंगा 1500 रुपये का दिल्ली का जो पेट्रोल है बस वो भुगतान करना है आपको, है ना? सही है। मैं देखो इतना तो बनता ही है, फीस की कोई बात